डीड में भी लिखा हुआ है, कहीं भी मरवाड़ी धर्मशाला लिखा हुआ नहीं है। और जो डीड बना उसमें भी डीड फेल कर गया। डीड में नियम का पालन नहीं हुआ, एक भी नियम का पालन नहीं हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि डीड के सदस्य अगर कोई इस्तीफा देंगे या मर जाएंगे तो बहुमत से फिर वो लोग बैठ करके करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज जिस तरह से धोखा किया है एक जाति विशेष मारवाड़ी समाज के द्वारा, आज इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके ये बताते हैं कि हक, हिस्सा और हुकूक प्यार से अगर नहीं मिले तो पावर से लेंगे, और उसके लिए हम लोग कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कहीं तक जाने के लिए तैयार हैं। इस माता के दरबार में हम शपथ करते हैं कि इस धर्मशाला को सार्वजनिक करने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग वहां तक करेंगे और हद से भी गुजरने के लिए ट्रस्ट होता तैयार हैं। है, इसका खाता होता है, बैंक में खाता होता है। आप लोग भी जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं। इसका कभी कोई बैंक में कोई खाता नहीं है। खाता होता है सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से खुलता है, वो सब कुछ नहीं था। व्यक्तिगत किसी सेठ साहूकार के पास इसका आमदनी रखा जाता, जबकि लाखों रुपया का आमदनी धर्मशाला से महीना है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं सम न्यूज लाइव। अभी मैं त्रिवेणीगंज के एक मुख्य जगह पे हूं। ये दुर्गा मंदिर है और ये महात्मा गांधी जी का ये स्थान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और ढेर सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पीछे अगर मैं आपको बैनर दिखाऊं तो बैनर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सार्वजनिक धर्मशाला बचाओ, संघर्ष समिति त्रिवेणीगंज। अब ये सार्वजनिक धर्मशाला को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों बचाना जरूरी है, ये हम इन लोगों से समझेंगे और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है ये भी मैं जानूंगा। सबसे पहले तो सर एक चीज बताइए सर, यहाँ पीछे लिखा हुआ है सार्वजनिक धर्मशाला बचाओ संघर्ष समिति, क्यों जरूरत पड़ा सार्वजनिक धर्मशाला को बचाने का? इसमें कुछ लोगों ने, कुछ खास लोगों ने इसको अपने लाभ के लिए कमेटी बना करके हथियाना चाह रहा है। इसी उद्देश्य से यहाँ के जितने भी नगरवासी हैं सब मिल करके एक सभा बैठा करके इस संघर्ष समिति का निर्माण किया है। सर एक चीज बताइए, पहले से चले आ रहा है ये धर्मशाला, बिहारी भी यूज करते थे, मारवाड़ी भी यूज करते थे, और भी कोई समाज है उनकी भी बेटी या जो भी शादी होता था तो यहाँ होता था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे ये बैनर लगाना पड़ा? हाँ, अचानक 1956 से जी। 56 में इसका निर्माण हुआ और 56 से 2018 तक यह बिहारी और मारवाड़ी नहीं रहा, सब मिलजुल के उसमें कमेटी का सदस्य रहा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 2018 में किसी खास मारवाड़ी समुदाय का यह धर्मशाला हो गया और खास 11 आदमी का कमेटी बन के ये लोग अपने हाथों में ले लिया। और इससे पहले, इतना दिन से पहले क्या इसका आमदनी हुआ, क्या खर्च हुआ? खर्च तो कुछ नहीं, बन के तैयार हुआ, खाली आमदनी ही होता था। क्या हुआ इसका कोई हिसाब किताब नहीं, लाखों रुपया का गबन का मामला प्रतीत होता है। गमन भी हुआ है गबन भी हुआ है, और उसका कोई हिसाब कोई नहीं। हिसाब जोखा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं सर, बता रहे हैं कि 2018 से पहले ये सभी के हाथों में था, तो आप लोग भी इसके मेंबर थे क्या? जी, यहाँ पर हमारे विनोद बाबू 20 साल तक इस धर्मशाला समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। और इनकी देखरेख में यहाँ सारा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन लेखा जोखा तो सचिव रखा करते थे, सचिव मारवाड़ी समाज से आते थे और उन लोगों ने ही सारा आय व्यय का लेखा जोखा रखा, जो अध्यक्ष महोदय को कभी दिखाया नहीं। लेकिन 2000 जिला परिषद जिला परिषद का चुनाव में अध्यक्ष बनने के पश्चात विनोद बाबू त्यागपत्र दे दिए। उनके बाद जितना भी कार्यक्रम हुआ, उससे जितनी आमदनी हुई या खर्च हुआ, उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं दिया गया। अब जितना भी मारवाड़ी समाज के लोग हैं, सारे लोग इसको अपने अंडर में लेकर के नीचे व्यापारिक संस्थान बना रहे हैं, जो व्यक्तिगत यूज के लिए रखेंगे, और ऊपर अपने हिसाब से वो चाहते हैं कि हम निर्माण करें और जो भी लोगों को सुविधा दे हो, अपने स्तर से उसका शुल्क तय करें। हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का संघर्ष इस बात से है कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो शुल्क तय हो वह कम से कम हो, सारे वर्ग के लोगों को उसका सुविधा मिले, लाभ मिले, सिर्फ एक ही वर्ग को खास लाभ नहीं दिया जा सके। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब कमेटी में सारे मेंबर सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी समाज के होंगे तो बिहारी समाज का तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसीलिए हम लोग संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी यहाँ सर बता रहे हैं कि 2018 से पहले आप इसके मेंबर थे। सर एक चीज अध्यक्ष थे आप। जी, जी। एक चीज बताइए, 2018 से पहले आपके पास हिसाब आता था? नहीं, नहीं आता था। उससे पहले भी नहीं आता था? नहीं, हिसाब तो आता ही नहीं था। अच्छा। यह जो धर्मशाला कमेटी है, यह जो ट्रस्ट बनाया था पहले, तमाम नियम के खिलाफ था। अच्छा। इसका न लेखा जोखा था, जबकि कोई भी ट्रस्ट होता है,
इसका खाता होता है, बैंक में खाता होता है। आप लोग भी जानते होंगे, मीडिया के लोग हैं। इसका कभी कोई बैंक में कोई खाता नहीं है। खाता होता है, सचिव और कोषाध्यक्ष के नाम से खुलता है। वो सब कुछ नहीं था। व्यक्तिगत किसी सेठ साहूकार के पास इसका आमदनी रखा था, जबकि लाखों रुपया का आमदनी धर्मशाला से महीना है। 4 ठो कोठरी भाड़ा पर है और जो तमाम एक समुदाय के लोगों को दिया गया है मनमानी ढंग से, और किसी भी अन्य जाति को नहीं दिया गया। दूसरा, और जो रूम है शादी विवाह वगैरह में जो आता है, उससे जो आता है शादी विवाह से या लोग ठहरते हैं, उससे जो आमदनी होती है, वो तमाम का हिसाब किताब लेखा जोखा आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी व्यक्ति के जब तक कि उसका खाता व्यय आय व्यय नहीं होगा, तब तक पूरा अथी तो आएगा नहीं। तो ये चलता रहा। ये कब, जब तक हम अध्यक्ष थे, 2006 तक थे हम अध्यक्ष। 2000 2004 में हम इस्तीफा दे दिए, क्योंकि हम जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष होने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं कार्यकारिणी में मेंबर था। पता नहीं 2018 के बाद इन लोगों ने, जबकि नियम है, सर्कुलर है, आप जानते होंगे, जो एक बार अध्यक्ष रह जाता है वो हमेशा जब तक जीवित है कार्यकारिणी का सदस्य होता है, लेकिन इसका कोई पालन नहीं किया गया। हमारे साथ 2 और थे, एक सिख समुदाय के हरिभजन सिंह, एक वैश्य समाज के उमाशंकर गुप्ता। ये तीनों आदमी को आउट करके एक जाति विशेष का संगठन बना लिया गया। ये 18 में बना, चुपचाप ढंग से कोई जानकारी नहीं मिली। हमारा कोई विरोध नहीं था, हमारा एज भी हो गया, हम चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमको फुर्सत था नहीं। इधर कुछ साथियों ने इस मुद्दा को उठाया, हमारे पास गया कि आप अध्यक्ष थे, आप बताइए। हम कहे हम अध्यक्ष तो थे। तो कैसे अध्यक्ष थे? हम कहे वहां पर पोस्टिंग जो है, धर्मशाला का पोस्टिंग बुक में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। आज अभी के समय में इन दिनों धर्मशाला का कार्यालय था, कार्यालय में ही पुस्तिका, एजेंडा, मैंने प्रस्ताव पुस्तिका को आय व्यय का लेखा जोखा रहता। इन लोगों ने सिर्फ ट्रस्ट का कॉपी, जमीन का रजिस्ट्री और बाकी सभी कागजात को गायब कर दिया। कहता है कोई कागज है ही नहीं। कहता अध्यक्ष, अध्यक्ष के पास रहता है क्या? अध्यक्ष ओनली टू प्रेजाइड द मीटिंग, ओनली प्रेजाइड करता है और देखता है, लेकिन लेखा जोखा रहता है कोषाध्यक्ष के पास, मंत्री के पास। और जब पोस्टिंग बुक तुम लिए, क्या कहते हैं, ये ट्रस्ट का कॉपी लिए, अन्य कागजात जो तुम्हारे फायदा का था वो लिए ऑफिस से, तो ये पोस्टिंग बुक कहाँ गया? एजेंडा बुक कहाँ गया? एजेंडा पोस्टिंग निकालो और देखो उसमें क्या सब लिखा हुआ है। और तमाम लाखों रुपया महीना की आमदनी का कोई भी लेखा जोखा धर्मशाला समिति में नहीं है, जबकि नियम है, आप जानते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, कैसा सर्कुलर है, कार्यकारिणी के सदस्य रहने चाहिए। रहना चाहिए के साथ साथ। ये ट्रस्ट को आय व्यय का व्यक्तिगत संपत्ति किसी का नहीं है। जब ट्रस्ट होता है, सामूहिक व्यक्ति का संपत्ति होता है, तो उसका आय व्यय का लेखा जोखा देना पड़ता है। आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। एक व्यक्ति के पास समूचा आय व्यय का रुपया जमा होता था। अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, व्यापार संघ है त्रिवेणीगंज में, उसमें भूमि बाबू अध्यक्ष थे, 5 लाख रुपया जमा है, ना उसका खाता है बैंक में, ना कहीं पर है बैंक में खाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास रुपया जमा रहता है जो नाजायज है। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इतने इतने, ये भी गलत है। ये भी गलत है। इतना इतना रुपया जो है उसका तो बिल्कुल चलिए, निमंत्रण होना बात चाहिए। होगी, लेकिन एक चीज हम जानना चाह रहे हैं सर कि आगे की रणनीति क्या होगी अब यहाँ से? आगे जो ये सभा बैठी हुई है, यह निर्णय लेगी कि आगे क्या होगा, वही उसी विचार बिंदु पर। जी जी बताइए, क्या बोलना चाहिए? हमारा ये कहना, आगे की रणनीति यह है कि यह सार्वजनिक धर्मशाला है, डीड में भी लिखा हुआ है, कहीं भी मरवाड़ी धर्मशाला लिखा हुआ नहीं है। और जो डीड बना उसमें भी वो डीड फेल कर गया, डीड में नियम का पालन नहीं हुआ, एक भी नियम का पालन नहीं हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि डीड के सदस्य अगर कोई इस्तीफा देंगे या मर जाएंगे तो बहुमत से फिर वो लोग बैठ करके करेंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। और एक आदमी जो बच गया, शेष 7 में से 6 मर गए, एक बचा राधेश्याम केजरीवाल। उन्होंने अपने मनमर्जी से 11-12 आदमी का कमेटी बना दिया एक जाति का। यही काम, यही से लेकर हम लोग क्षोभ व्यक्त करते हैं। हम लोग चाहते हैं इसमें गरीब के बेटा का शादी होता है, सार्वजनिक काम होता है सब। अगर किसी को, तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं सार्वजनिक मिल के चलाते हो?
क्यों नहीं सब लोग को मिला लेते हो? सामूहिक होना चाहिए। फिर आनाकानी क्यों? किसी व्यक्ति का क्यों? किसी जाति का क्यों? ये तमाम समाज के लोगों का होना चाहिए। समाज के लोगों को भी शरीक करने में दिक्कत क्या है? कोई दरमाहा तो मिलता नहीं है, कोई खर्चा तो है नहीं। उनकी सहमति चाहिए, उनकी भी इच्छा चाहिए, उसको भी एहसास हो कि हम लोगों का भी हिस्सेदारी इसमें है। ये इसी बात का भाव है। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना चाह रहे हैं हम बिहारियों के साथ आज जिस तरह से धोखा किया है एक जाति विशेष मारवाड़ी समाज के द्वारा, आज इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके ये बताते हैं कि हक, हिस्सा और हुकूक प्यार से अगर नहीं मिले तो पावर से लेंगे, और उसके लिए हम लोग कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और कहीं तक जाने के लिए तैयार हैं। इस माता के दरबार में हम शपथ करते हैं कि इस धर्मशाला को सार्वजनिक करने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम लोग वहां तक करेंगे और हद से भी गुजरने के लिए तैयार हैं। बाकी अभी सुन रहे थे आप, यहाँ पे मैं अभी दुर्गा मंदिर के सामने से अभी आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा था कि यहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक धर्मशाला जो है वो किसी एक समुदाय का के लोग उसे हथियाना चाह रहे हैं, और ये इन लोगों का कहना है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ भाईचारा कायम रहे और यहाँ सारे लोग मिलके इस धर्मशाला को एक जैसे पहले से चले आ रहा था उसको अभी भी कायम रखा जाए और आगे भी उस चीज को लगातार आगे ले जाया जाए। बाकी आप बने रहे SM न्यूज़ लाइव के साथ, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि मारवाड़ी समुदाय के लोग भी इनके बारे में क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहे SM न्यूज़ लाइव के साथ, मैं हूं रिंकेश, धन्यवाद।